नमस्कार सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद को सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज है 28 फरवरी, ठीक है। और इसी दिन एक विशेष बात होती है, वो है क्या होती है, वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हम बायोलॉजी के टीचर हैं, हम साइंस के टीचर भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, दोनों ही बात है। ऐसे नहीं कह सकते हम साइंस के टीचर हैं, आपके लिए साइंस के टीचर हैं और हम खुद पढ़ते हैं तो हम साइंस के स्टूडेंट भी हैं। तो हमारे लिए इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। करंट अफेयर में या वैसे नॉर्मल स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन बन सकता है, तो फटाफट आपके लिए 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूं और ये दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। सर विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह एक वैज्ञानिक थे जो भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन। क्या नाम था? सर सीवी रमन या डॉक्टर सीवी रमन जी। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। और वो खोज इन्होंने कब की थी? 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और रमन प्रभाव होता है जो फिजिक्स से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? फिजिक्स से, ठीक है। इसको हम अलग से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि रमन प्रभाव क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में एक अलग वीडियो में रमन प्रभाव की संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा कि रमन प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी कब? 28 फरवरी 1928 को। इसी वजह से सर डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और खास बात देखो, फिजिक्स में, इसमें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक तो थे। एक तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे, पहली बात तो आपने लिए ये बहुत ही प्राउड फील है कि ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक तो थे ही जिन्होंने फिजिक्स के अंदर पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। साथ साथ विश्व के भी पहले वैज्ञानिक भी यही थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स कैटेगरी के अंदर। इनको पहली बार ही पूरे विश्व के अंदर ही ये एक पहले वैज्ञानिक बने थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक भारत सरकार के सामने यह विषय रखा गया कब? 1986 के अंदर कि 28 फरवरी के दिन या जिस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। और सरकार, भारतीय सरकार या भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी 1987 को मनाया गया, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अब 28 फरवरी 2026 का विषय या थीम क्या रखी है? किसकी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय या थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है विज्ञान में महिलाओं को और विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। विज्ञान में महिलाओं का योगदान और उसके बाद में विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, ये इस 2026 की थीम रखी गई है, जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अब देखिए विज्ञान दिवस वाले दिन होता क्या है। जितने भी सरकारी या निजी संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, तो वहां पर बच्चों को या स्टूडेंट्स को साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज करवाई जाती है। चीजों को बताया जाता है, समझाया जाता है और नए नए बच्चे प्रैक्टिकल करके या कुछ अपने द्वारा साइंस से रिलेटेड चीजें बनाकर वहां पर पेश करते हैं। कार्यक्रम आयोजन वगैरह किया जाता है। इस विज्ञान दिवस का उद्देश्य क्या होता है? तो लोगों को साइंस के प्रति, पर्यावरण के प्रति और विज्ञान के प्रति उनको जागरूक करना, उनको प्रेरित करना, उनको शिक्षा के प्रति समझाना, ये सारा इनका मुख्य उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो विज्ञान दिवस आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। किस लिए? रमन प्रभाव की खोज में कब? 1928 को। किसके द्वारा? डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार पहला कब मिला? 1930 को। प्रथम भारतीय और विश्व के वैज्ञानिक रहे। पहला विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 और 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं और महिलाओं को विज्ञान में महिलाएं और विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना। और इसी के साथ साथ इसी के अंदर आपको कोई और चीज पता हो जो मैंने नहीं बताई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।